असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान ऐसा है कि हम लोगों को रमज़ान का जितना इंतज़ार रहता है और जितना इसके बारे में जानते हैं और भी जानने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे भाई हैं, जो हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी हैं, वो रमज़ान के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग तो बहुत ही जानकार लोग हैं। तो कुछ रमज़ान का जो ये है, इसको डिगोट किया जाए कि क्या है ये रमज़ान। और अक्सर ये होता है कि हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई रमज़ान क्या है। तो आप सिंपल में ये बताइए कि रमज़ान क्या है और क्या इसके फायदे। वसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। और जैसा कि आपने फरमाया कि हिंदुस्तान में रमज़ान शुरू है और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम रमज़ान के रोज़ों के बारे में बात कर सकें, उनकी क्या अहमियत है और किस वजह से वो इस्लाम में उनको फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उसमें से एक फ़र्ज़ रुकन जो है वो रोज़ा भी है। और रोज़े का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया है कि रोज़ा मुझे अपने बंदे को मेरे करीब लाता है। और आप जब पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो आपके मुंह से जो स्मेल आती है उसको वो मानते हैं कि वो मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी उस स्मेल मुझे लगती है और वो है होती है। तो असल में रोज़े का मकसद जो है वो हर आदमी को अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना जो है उस वो सिखाता है। वो किस तरीके से कि अल्लाह ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी एक ही तरह नहीं चलती है, नशे व फराज आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है। तो कभी कभी आपके ज़िंदगी में ऐसे भी मौके पड़ते हैं कि आपको पानी पीने को दस्तयाब नहीं हो रहा है या खाना भी नहीं मिल रहा है, आपकी वजह से नहीं, कुछ हालात की वजह से। आप कहीं सफ़र पे हैं या उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहली जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि आपको अगर पानी नहीं मिल रहा है पीने से, वो आपके जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू करता है। लेकिन जब आप एक मुतवातिर तौर पर 30 दिन तक रोज़े रखेंगे, पानी 12 घंटे 13 घंटे आप जो है गर्मियों में 15-15 घंटे के जब रोज़े रखेंगे, और इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में आप पानी नहीं पिएंगे और आपको अपने हलक का थूक भी निकलने की इजाज़त नहीं है, तो आपको पानी की अहमियत के बारे में पता चलेगा। इस्लाम में जो कहा गया है कि पानी कम से कम वेस्ट करो, पानी बचाओ, उसके ऊपर आप अमल करेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी जो फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने का एक मौका मिलता है कि अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो आप उसको अपनी फ़िज़िकल जो डिस्कम्फर्ट है आपका, जो आपको जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ़ हो रही है, उसको अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप उससे कोई गलत काम नहीं करें। इसी तरीके से खाने से, कि अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई मजबूरी है, दूसरी आप किसी ऐसी जगह है कि वहाँ खाना दस्तयाब नहीं है, तो उससे आपको अपने उन भाइयों के बारे में याद करने की या उनको मानने की अहमियत पता चलती है कि भूखा जब आदमी होता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। तो आप फिर जब आपके सामने कोई भूखा आता है और आपसे खाना मांगता है, तो आप अपनी उस कैफियत को जानकर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का या उसको खाना खिलाने का काम करते हैं, जिसकी कि इस्लाम में आपसे कहा गया है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और उसके साथ ही साथ तीसरा जो सबसे बड़ा वो जुज़ जो है वो है अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना, यानी कि अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाना, कि वो सारी ख्वाहिशात या नफ्स जो हैं, जो आपके फ़िज़िकल डिमांड से, उनको आप जो हैं वो कैसे कंट्रोल करें। और ये 1 महीने के जो रोज़े हैं वो उसका मकसद यही है कि हम उन 1 महीने की जो प्रैक्टिस हुई उसको अपने बाकी 11 महीने की ज़िंदगी के ऊपर उसको अमल करें, उससे सीखते हुए, उनको याद रखते हुए, और इस तरीके से हम चलें। तो रोज़ा इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। और साइंटिफिकली भी ये बात मानी गई है कि रोज़ा आपके जो आजकल बहुत सारे फैट्स चल रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड की भी, डिटॉक्सिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें, तो वो उसके लिए साइंटिस्ट ने भी ये माना है, डॉक्टर्स ने भी ये माना है कि रोज़ा आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जो आपके जिस्म के अंदर जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जमा हो चुकी हैं, जो आपके ऊपर असर अंदाज हो सकती हैं, किसी बीमारी की शक्ल में आपके सामने आ सकती, उनको आपके जिस्म से खारिज करने का और आपके जिस्म को एक नया एनर्जी, नई स्ट्रेंथ देने के लिए रोज़ा जो है अहम किरदार अदा करता है। रोज़े से तो ये मालूम होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भूखा रहना और प्यासा रहना और अपने आप को बुराइयों से, किसी तरह की भी लज्जत से दुनिया के जो है दूर रखना है।
लेकिन रोज़े का जब किसी मुसलमान महल्ले में आप रहिए और सुबह जो ऐलान होता है तो सवेरे से यही शुरू होता है, सहरी कर लीजिए, सहरी कर लीजिए, खा लीजिए। तो ऐसा जो हमारे जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो इस एरिया में, या मैं पहले कहीं और रहता था, तो वो पूछते थे कि भाई तुम लोग सिर्फ खाते हो इसमें। तो ये बात जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि कितना खाते हैं हम लोग, और क्या आम दिन से ज़्यादा हम लोग खाते हैं जिस पे वो रहता है, और क्यों ये ताकीद होती है कि खा लीजिए आप। देखिए साहब, इसके जो आपने सवाल पूछा कई पहलू हैं, और उसके लिए ख़ुद मुसलमान भी ज़िम्मेदार हैं और हमारे दीगर गैर मुस्लिम दोस्त जो हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं कि उनके जहन में ये मिसकंसेप्शन कैसे आता है कि आप सिर्फ जो है जब इफ्तार करते हैं, इफ्तार करने के बाद से लेकर आप सहरी तक सिर्फ खाते रहते हैं, जो कि एक बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि आप खाना भी एक लिमिट के साथ ही खा सकते हैं, पानी भी एक लिमिट के साथ ही पी सकते हैं। अगर आप 12-13 घंटे का रोज़ा रखने के बाद में पानी पीते हैं तो आपको फ़ौरन आपकी बॉडी को एक झटका लगता है, और आप उसको जब वो जज़्ब होना शुरू होता है आपके जिस्म में पानी, तो उससे आपको एक तक़वियत मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसी तरीके से खाने को मिलती है। लेकिन अगर आप खाना भरकर खा लें तो वही खाना आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन उस खाने के साथ साथ में आपके पास जो है आप ऊपर दीगर अहकामात जो हैं, आपको नमाज भी अदा करनी है, तरावी भी अदा करनी है, तो उस चीज़ में आप ज़्यादा अगर खाना खाते हैं तो आपके लिए मुज़र सेहत भी हो सकता है और अच्छा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर चीज़ ये है कि एक तो जो हमारे गैर मुसलमान हमारे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनके जहनों में ये रहता है कि साहब सहरी अफ्तार के बाद से सहरी तक खाते ही रहते हैं। तो इसके लिए एक वजह ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक खाने का एक क्रेज़ जो है वो चला आ रहा है। हर आदमी जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों में मशगूल है, मस्ती, जो मुझे समझ में नहीं आता कि मस्ती से क्या मुराद है, और खाना, इन्हीं चीज़ों के ऊपर। और मुसलमानों का नाम ख़ास तौर से अच्छे खानों के साथ जोड़ दिया गया है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इकनॉमिकली मुसलमानों के अंदर पहले के बनिस्बत आसूदगी आई है, और अब हमारे पास खाने की वो चीज़ें भी दस्तयाब हैं जो जिनके बारे में पहले हम सोच सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि आज हम बाज़ार से जो खजूर लेकर आ रहे हैं, वो हम अपने बचपन में उस खजूर का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में इराक़ से ही सिर्फ खजूरें आती थीं जो कि बेहद घटिया क्वालिटी की होती थी, क्योंकि वो सस्ती होती थी। उस वक्त हमारे हैसियत भी नहीं होती थी कि हर आदमी उतनी महंगी खजूरें ख़रीद सके। आज वो महंगी खजूरें ख़रीदने के लिए हर मुसलमान तैयार है, और वो बआसानी मिल भी रही हैं, क्योंकि इम्पोर्ट के जो रूल्स हैं वो बहुत आसान कर दिए गए हैं और हर चीज़ इम्पोर्ट हो रही है। तो आप बेहतरीन खजूरें खा रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया भर का आपका बेहतरीन खाना अगर आप मंगा नहीं सकते तो रेस्टोरेंट खुलते चले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट की तादाद बढ़ती चली जा रही है, आप खा रहे हैं वो। तो ये चीज़ें जो हैं एक कॉन्सेप्ट ये पैदा करती हैं कि मुसलमान सिर्फ खा ही रहा है, तो ये भी गलत है, और उसके लिए ख़ुद मुसलमान भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो खुद ये समझते हैं कि रोज़े का मकसद ये कि इफ्तारी में आप पेट भर के और ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, जो कि बिल्कुल गलत है। उसकी भी इस्लाम में तलक़ीन नहीं की गई, उसको भी मना किया गया है कि भाई आप कोई भी काम जो है वो उसको एक्सट्रीम पे मत ले जाएँ, उसको मॉडरेशन में करें, तभी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। तो हम मुसलमानों की भी वो गलती है। दूसरा, आपने वो जो सवाल में एक जो आपके शामिल था पहलू, वो ये था कि सहरी के वक्त तलक़ीन की जाती है, अभी 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। आज के ज़माने में हमारे पास इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि मस्जिदों से ये इस तरीक़े के ऐलान हो। ख़ास तौर से मैं अज़ान के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, अगर अज़ान की बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फुल वॉल्यूम के ऊपर हर मस्जिद से अज़ानें हों, वो अज़ान क्लैश करें, और एक अजीब तरीके का समा बनता है, जबकि अज़ान से आपको ज़हनी आसूदगी मिलनी चाहिए, एक अंतरात्मा को आपकी एक खुशी मिलनी चाहिए। वो जब क्लैश होता है आवाज़ों का तो वो नहीं मिलती है। और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि मस्जिद से जो अज़ान दी जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा मुअज़्ज़िन की आवाज़ जो है वो पास के 11 घरों तक पहुंचनी चाहिए, उससे ज़्यादा पहुंचाने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं जो पहले नहीं थी, और हम वो चीज़ें अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक तरीक़े का कंपटीशन हर मस्जिद में होता है कि हमारी आवाज़ जो है अज़ान की वो
ज़्यादा गूंजे, ज़्यादा दूर तक जाए, जो कि बहुत सरासर गलत है। सरासर बल्कि मैं ये कहूँगा कि गैर इस्लामी है। कि आपको जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर भी अज़ान एक तरीक़े से, कायदे से दी जाती है, एक वॉल्यूम सेट है वहाँ पर कि इस वॉल्यूम से ज़्यादा की अज़ान आप नहीं दे सकते हैं, किसी को भी आप तकलीफ़ नहीं पहुँचाइए। टर्की में अगर आप चले जाएँ तो टर्की में हर मस्जिद में अज़ान नहीं होती, वहाँ सिर्फ सेंट्रल मॉस्क से जो एक लाइन बिछी हुई है हर मस्जिद के अंदर, एक ही अज़ान जो है वो हर मस्जिद के अंदर आपको सुनाई देगी, और उसका भी एक वॉल्यूम सेट है कि वो जो मैंने 11 घरों की बात की उससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आवाज़ पहुँचाने की मुअज़्ज़िन की कि अज़ान की बात। आज के ज़माने में हर आदमी के पास घड़ी है, हर आदमी के पास मोबाइल है, आप उसके ज़रिए अपने वक्त और सारे अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरीके की अज़ान करने की। और ख़ास तौर से जो आपने सहरी के बारे में कहा कि 5 मिनट रह गए, भाई आप अपना सहरी खाइए, दूसरे को दूसरे की सहरी खाने दीजिए, उसको भी मालूम है कि भाई चीज़ है, उसके पास भी वक्त के मालूम करने के सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, घड़ी से लेके मोबाइल तक, और उसके अलावा रेडियो है, टीवी है, हर चीज़ के ऊपर उसको वक्त का पता चल रहा है। तो ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, और ये सरासर गैर इस्लामी बात है कि आप ज़बरदस्ती वो ऐलान कर रहे हैं कि 5 मिनट हो गई, 10 मिनट रह गए, जल्दी से जल्दी खा लीजिए। भाई जल्दी खाने का क्या मकसद है? सहरी जो है वो फजर की नमाज से आप अमूमन 3 से 5 मिनट पहले ख़त्म हो जाती है, तो हर आदमी को पता है, तो हर आदमी उसी हिसाब से चलता है, क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया गया है। तो ये एक तरह का जो कंपटीशन हमारी मस्जिदों के अंदर हो गया है, और मस्जिदों की मैनेजिंग कमेटी जो वो चाहती है कि हमारी मस्जिद की अज़ान ज़्यादा से ज़्यादा गूंजे, वो बहुत सरासर गलत और सरासर मैं कहूँगा कि गैर इस्लामी चीज़ है। और जहाँ तक खाने का ताल्लुक़ है, तो कोई आदमी, जैसा कि आपने कहा कि एक तासुर ये हो गया है कि मुसलमान सहरी अफ्तार से लेकर सहरी तक खाते रहते, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक आदमी 12 घंटे तक कंटिन्यूस कितना खाएगा, और खा के उससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आपका जिस्म अलग है। आप अगर 10 लीटर पानी पी लें अफ्तार से लेकर सहरी तक, तो 10 लीटर पानी आपके जिस्म में मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर वो कैपेसिटी बनाई ही नहीं गई है कि वो आप कहाँ पे वो पानी स्टोर करें। वो पानी जो है यूरिन के ज़रिए आपके जिस्म से 3 से 4 घंटे में खारिज हो जाएगा। हाँ, अगर आप ऊँट होते तो आप 10 लीटर पानी जो है पूरे दिन अपने बॉडी के अंदर उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि ऊँट का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से बनाया गया है कि उसके बॉडी में पानी स्टोर हो सकता है। तो हम इंसान हैं, ऊँट नहीं है। इसी तरह हम इंसान हैं, हाथी नहीं है कि खाना खा के अपने पेट में किसी कोने में रख सकते हैं, उससे बाकी में एनर्जी लेते रहें। वो जो हम खाना सहरी में भी खाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बदन में 4-5 घंटे रहता है। उसके बाद हमें सिर्फ अपनी विल पावर के ऊपर, और विल पावर किस वजह से कि हमें अल्लाह के ऊपर यकीन है, हम अल्लाह की कहीं भी बात के ऊपर अमल कर रहे हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है, वो विल पावर जो है, हमें पूरे दिन अपना काम करने, हमारे जो रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, जो हमारे डेली रूटीन है, उसको पूरा करने में हमारी मदद करती है, और हमें किसी तरीके से उसमें फेल नहीं होने देती है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि इफ्तार से लेकर सहरी तक खाते रहते हैं। हाँ, इसमें मुसलमानों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अब वो एक दौड़ हो गई है कि साहब इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं और ये हो रहा है, जो कि मैं मानता हूँ कि बिल्कुल उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इफ्तार अपने घर में करना चाहिए किसी, ठीक है। हम इस्लाम में ये भी कहा गया है कि भाई अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को खिलाओ, लेकिन वो एक ज़रिया वो बन गया है सिर्फ शो का, कि हमारे यहाँ इतने चीज़ें थी, इतने हमने खिलाया, इतने खिलाया। उससे आपको क्या हासिल हो रहा है? आप उसकी बजाय किसी भूखे को, जो आखिर में भूखा है, उसको अफ्तार कराएं, या अपने पड़ोसी को अफ्तार कराएं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी गफलत है कि रमज़ान के महीने में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि ज़कात हमने देनी है, और एक होड़ सी रहती है कि साहब हम ज़कात दें, और आखिर के 5 दिनों में अमूमन मेरे पास फ़ोन आने होते हैं, भाई बताइए किसको ज़कात दे दें। अरे साहब, आप साल भर कहाँ सो रहे थे? क्योंकि ज़कात आपके ऊपर सिर्फ रमज़ान में देने फ़र्ज़ नहीं है। जिस दिन आपने ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद के अगले दिन से आपके ऊपर अगले साल की ज़कात वाजिब हो जाती है। तो आपने पूरे 11 महीने तो उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, उस पैसे को आप वो करते रहे। अब इसके 2 चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि आपके ऊपर अगर मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपया ज़कात बनती है, तो 1.5 लाख रुपया रमज़ान में निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए। अब आप कम कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपने अल्लाह से वायदा किया है,
से वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, वो ज़कात अपनी पूरी नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद आप मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है, उसको बस आपने देना है, देने के नाम पर देना है। उस ज़कात से क्या फ़ायदा होगा, इससे आप बिल्कुल सरोकार नहीं है आपका। तो इसका एक असल तरीका ये हो सकता है कि आपके ऊपर जो ज़कात उस साल वाजिब होनी है उसमें थोड़ा सा 10% का प्लस माइनस रख कर आप उस ज़कात को 12 महीनों में डिवाइड कर लें और हर महीने आप वो पैसा निकालते रहें अपने पास। और हाँ, रमज़ान के महीने में आप उस ज़कात का आखिरी इंस्टॉलमेंट दें, उसको बढ़ा कर दें। क्यों भाई, जो ये एक तासुर हुआ है कि ज़कात सिर्फ रमज़ान के महीने में निकालनी है, उसकी एक वजह यह है कि हम लोगों को समझाया गया कि साहब रमज़ान के महीने में आप काम करें, उसके 70,000 नेकियाँ आपको उसके ज़्यादा मिलेंगी। तो सिर्फ वो नेकियाँ हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी ड्यूटी से जो है वो गाफिल रह रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं पूरे 11 महीने, और 12 महीने में आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस पैसे को दे रहे हैं। और उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके से जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़कात निकलती है, वो मैं ही समझता हूँ कि बहुत ही गलत और बेजा इस्तेमाल हो रहा है उसका। हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए थी मुसलमानों की, जो कि पूरे हिंदुस्तान से जो हमें ज़कात मिलती है वो अपने उसके पास जमा होती और वो बैतुल माल कायम करता, और उस बैतुल माल के ज़रिए जो हमारी बेवाएँ हैं, जो हमारी यतीम बच्चे हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उन अफराद की एक पूरी फहरिस्त होती, उनको माली मदद मुहैया कराई जाती। और उसके साथ ही साथ वो पैसा कौम की तालीम के लिए भी इदारे बनाने में ख़र्च किया जाता। और अगर हम अभी भी जाग जाएं और अभी भी इस चीज़ के ऊपर काम करें, कुछ एक दो तंजीमें ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं, लेकिन वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर काम नहीं कर सकती। वो कुछ ख़ास स्टेट्स में ही अपनी एनर्जीज फोकस कर सकती हैं, क्योंकि किसी के पास भी इतना बड़ा नहीं कोई इदारा या तंजीम है कि वो पूरे हिंदुस्तान पर कर सके। लेकिन अगर बनाई जाए तो बन सकती है। और इस ज़कात के पैसे से आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, राइट फ्रॉम स्कूल्स टू कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज़ टू मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ कायम कर सकते हैं और अपनी कौम को तालीम भी दिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई आगे बढ़ के तैयार नहीं है। और उसमें ख़ास तौर से जो हमारे मजहबी रहनुमा, मजहबी अकाबरीन जो हैं, उनको ये काम करना चाहिए। वो इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़कात का पैसा अपने मदरसों के नाम पर लेते हैं, और उसमें से भी कितना पैसा वो मदरसों पे ख़र्च कर रहे हैं, मदरसों के बच्चे के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो बड़े बड़े हमारे मदारिस हैं उनके अंदर अब 50% का रेट चल रहा है, जो आपकी ज़कात है उसका 50% वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में लगा दिया जाता है। जबकि जो साहबा इकराम के ज़माने में बात थी वो ये थी कि भाई आप 5% से 10% तक ही आने जाने के अखराजात के ऊपर खर्च कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खर्च कर सकते। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो सुफरा या एम्बेसडर्स जो डिफरेंट मसाजिद के या तंजीमों के होते हैं, वो जाने के अलावा उनको डेली DA भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। असल पैसा जो है, बड़ी रकम जो है, खती रकम जो है, उसका मेजर पोर्शन जो है वो मदरसे के एडमिनिस्ट्रेटर्स के जेब में जाता है। वो किस तरीके से खर्च करते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत। अगर हम बैतुल माल कायम कर लेते हैं तो फिर हर वो ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने आ जाएगी। मौजूद तो बहुत है लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रमज़ान का कॉन्सेप्ट है, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे सहरी है, इफ्तार है, इसको थोड़ा सिंपल टर्म में आप बता दीजिए कि क्या होता है, सहरी में क्या होता है, क्या। देखिए, सहरी का मकसद ये है कि आप जब एक 12-13 घंटे का रोज़ा रखना शुरू कर रहे हैं तो इस्लाम में फजर से पहले का वक्त जो है वो आपका तहज्जुद का वक्त बताया गया है। और उस वक्त ये कहा गया है कि उस वक्त अल्लाह जो है वो ज़मीन पर आकर अपने बंदों के जो दुआ है या जो उससे मांग रहा है वो सुनता है और उन सब चीज़ों को पूरा करता है। तो वो एक ख़ास वक्त है। तो इसीलिए सहरी से पहले का वक्त सहरी का वक्त जो है वो फजर से पहले का रखा गया, क्योंकि दिन आपका शुरू नहीं हो रहा। दिन आपका जो होता है फजर की नमाज़ पढ़ने के भी बाद में दिन आपका शुरू होता है। तो आप पूरे दिन वो रोज़ा रख रहे हैं तो आपके ज़रूरी है कि आपके अंदर वो ग़िज़ा, वो डाइटरी रिक्वायरमेंट जाए जो आपके बदन को सस्टेन करने के लिए पूरे दिन के लिए ज़रूरी है। और इफ्तार ये है कि जब दिन ख़त्म हो गया तो रोज़ा जो है वो दिन पूरा हो चुका तो रोज़ा आपको ख़त्म करना है। आपके जिस्म की भी एक लिमिट है, कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते हैं। तो
साइंटिफिकली इस्लाम में जो भी बात कही गई है उसके पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीज़न है। तो सहरी आपको तैयार करती है पूरे दिन के लिए रोज़ा रखने के लिए, और अफ्तार जो है वो आपको उसका इनाम मिलता है जो रोज़ा आपने उस दिन रखा है कि हाँ अब तुम खा सकते हो बेहतर से बेहतर चीज़ें। लेकिन उसमें भी वही है कि हमें मॉडरेशन में काम करना चाहिए, ज़्यादा हर चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए, ना इफ्तार पे। बल्कि मैं एक पुरानी किताब पढ़ रहा था कि अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो इस वजह से भी है कि मुसलमानों में माली आसूदगी या इकनॉमिक वेलबींग आई है, तो हर तरीके की चीज़ खा रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। एक ज़माने में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के आम ख़ास नहीं बल्कि जो रऊसा थे वो सहरी खाते थे गुड़ की जलेबी या रात का बचा हुआ खाना जो होता था वो सहरी में खाया जाता था, क्योंकि उस वक्त तक ये सब खाने की चीज़ें दस्तयाब ही नहीं थी। ये तो सब चीज़ें बाद में आनी शुरू हुई हैं, बाद में बननी शुरू हुई हैं। अब साहब हमारे पास मुगलाई फूड भी है, चाइनीज़ फूड भी है, साउथ इंडियन फूड भी है, सब फूड है। हम हर तरीके का मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन वो जब क्लैश करता है आपके पेट में जाके तो उससे हम बिल्कुल गाफिल रहते हैं, जो कि ये गलत बात है। रमज़ान में हम लोग वो करते हैं, इस्तराहत कहा था कि रोज़ेदार की इस्तराहत वो भी इबादत का दर्जा रखती है। लेकिन जैसे अभी कुछ पहले डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि आपने कहा कि अब मस्जिदों से आज़ान जो एक शाम के वक्त से शुरू होती है, फिर आदमी रात में इफ्तार करने के बाद, फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर तरावी पढ़ने के बाद 12 बजे 12:30 बजे सोता है। फिर 3 बजे से मस्जिद में ऐलान शुरू हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे से कि उठ जाइए। और क्या जो एक मुस्लिम महल्ले में हम लोग रहते हैं तो जो सहरी करके सो चुका है उसको भी जगा देते हैं, आप फजर की नमाज तक जो है उसको सोने नहीं देते। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा ये बिल्कुल गलत बात है कि जिस तरीके से एक कंपटीशन मुख्तलिफ मसाजिद में चल रहा है और ख़ास तौर से उन मुख्तलिफ मसाजिद की मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बरान के ज़रिए चल रहा है कि अपने मस्जिद से ऊँची लाउड स्पीकर में आवाज़ जो है वो जानी चाहिए, और आपको ये भी नहीं पता है कि माइक से आपका मुंह कितना दूर रहना चाहिए ताकि आवाज़ जो है, जो साउंड का जो वेव लेंथ है वो पूरे तरीके से हो जाए। उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर जब अजान हो रही होती तो आप अपने मौज़िन साहब जो हैं उनका मुंह माइक से सटा हुआ होता है तो आवाज़ फट जाती है आपकी, जो कि कानों को बेहद नागवार गुजरती है और अनाउज़ुबिल्लाह आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि भाई ये क्या शोर आपने मचा रखा। आप अजान को उससे सुनकर आप अपना दिल जो है वो मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपको गिरा गुजर रही है आवाज़। तो हमें ऐसी चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कंट्रोवर्सी जिस तरीके से हो रही है उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं कि ना हमें मगरिब में इतना शोर मचाने की कोई ज़रूरत है, ना ईशा के वक्त मचाने की ज़रूरत है। कि बाद मस्जिदों में देखा जाता है कि तरावी हो रही है, साहब इमाम साहब जो तरावी पढ़ रहे हैं वही पूरे मोहल्ले में सुनी जा रही है। अरे भाई, पूरे मोहल्ले में आप क्यों सुना रहे हैं? जिनको तरावी पढ़नी है वो मस्जिद में मौजूद हैं। घर में तरावी वो बैठ के नहीं पढ़ सकता है, अगर आप वो चाहे तो नियत करेगा वो, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आप अपना वॉल्यूम आपने वो आपकी आवाज़ सिर्फ मस्जिद के अंदर ही अंदर रहनी चाहिए। इसी तरीके से जो सहरी से 1 घंटा पहले से जो उठने उठाने का जो पूरा एक प्रोसीजर, एक प्रोग्राम पूरा बना दिया गया है, नाते चल रही हैं ज़बरदस्ती के लिए, ये सब बेहुदा गलत बातें हैं। और हमारे जो अकाबरीन हैं उनको इन चीज़ों के ऊपर कम से कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और ये तलकीन करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के ज़माने में ख़ास तौर से कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई घड़ी मोबाइल सबके पास है, तो किसको आप बता रहे हैं, किसको क्यों बता रहे हैं आप? जिसने रखना है रखेगा रोज़ा, जिसने सहरी के लिए जागना है जागेगा। आपको उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि आप उसको ऊँची से ऊँची आवाज़ में उसको बताते रहें कि भाई सहरी का वक्त हो गया या अब इतना वक्त बचा है। सबको सब कुछ पता है आज के ज़माने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी प्रोग्राम के साथ। शुक्रिया। इंशाअल्लाह।